जय हिंद दोस्तों, आपको हम पूरा डिटेल बताएंगे कि किस तरह से एनपीएस, यूपीएस या यूपीएस कंपेयर करके बताएंगे कि क्या किस में फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहला ही पॉइंट है एनपीएस में कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों इसमें चूज कर सकते हैं। यानी एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम कहें या न्यू पेंशन सिस्टम कहें, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी चूज कर सकता है, लेकिन यूपीएस को सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर वाला ही व्यक्ति चूज कर सकता है, और वो जो एनपीएस में कार्यरत है या फिर नया जिनका ज्वाइनिंग हो रहा है वही चूज कर सकते हैं यूपीएस। पेंशन गारंटी की बात है तो आपको पता होगा एनपीएस में मार्केट बेस्ड है। मार्केट जिस तरह से वर्क करेगा उसी हिसाब से आपको इसमें पेंशन बढ़ेगा और घटेगा। जबकि यूपीएस में एश्योर पेंशन की बात कही गई है, वो भी 50% एश्योर पेंशन। जी हाँ दोस्तों, 25 साल पूरा सर्विस करने के बाद आपको 50% एश्योर पेंशन की बात कही गई है। यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा पॉइंट, पेंशन इंडेक्सेशन टू इन्फ्लेशन। आप देख सकते हैं यूपीएस में इसकी बात बोली गई है कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर यूपीएस बढ़ता रहेगा। पेंशन आपको हर साल में 2 बार डीआर, जिस तरह से डीए लगता है उसी तरीके से यहाँ भी आपको बेनिफिट्स होने वाला है। जबकि एनपीएस में जो है पेंशन इंडेक्सेशन नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं पेंशन पेएबल, जी हाँ दोस्तों, एज पर एक्यूमुलेटेड कॉर्पस एंड प्रिवेलिंग एन्युटी रेट्स। जी हाँ दोस्तों, जितना कॉर्पस आपका टोटल जमा होगा, यानी जितना साल की सर्विस आप करेंगे, मान लीजिए 10% पैसा आपका कट रहा है और 14% सरकार जमा कर रही है, टोटल 24% पैसा जमा हो रहा है। तो जितना ज़्यादा कॉर्पस जमा होगा, आप जितना साल के नौकरी करें, 30 साल, 32 साल, 35 साल, उसी हिसाब से पेंशन में पेंशन जो न्यू पेंशन सिस्टम है एनपीएस, इसमें आपको बनेगा। लेकिन जब आप यूपीएस में चले जाएंगे तो यहाँ पर 50% एवरेज पे जो लास्ट 12 मंथ होगा आपका, जब आप 25 साल की सर्विस पूरा कर लेंगे, और उसी हिसाब से अगर आपका मान लीजिए कि आपने 10 साल और 25 साल के बीच में आपने 24 साल नौकरी की, तो 24 साल इंटू 2 कर दीजिए, 48% पेंशन बनेगा। यानी कह सकते हैं कि 25 साल में 50% पेंशन बन रहा है, तो 24 साल में 48%, 20 साल में 44% पेंशन बनेगा। यानी कि उसी हिसाब से घटते जाएगा। और कम से कम यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम सर्विस फॉर पेंशन एलिजिबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, यानी जो एनपीएस में इसका कोई मिनिमम सर्विस नहीं है एनपीएस के लिए, लेकिन यूपीएस जब आप चूज करेंगे तो 10 साल की सर्विस होनी चाहिए। 10 साल सर्विस करने के बाद ही आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा, और मिनिमम 10,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनिमम पेंशन कितना बनेगा। एनपीएस में तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कॉर्पस पर डिपेंड करता है। अभी जो एनपीएस में रिटायर हुए हैं 8-10 साल नौकरी करके, 20 साल नौकरी करके, उनका पेंशन काफ़ी कम बन रहा है। लेकिन यूपीएस में 10,000 की गारंटी दिया गया है 10 साल नौकरी करने के बाद। तो ये सबसे बड़ी बात है। यानी जिनकी कॉर्पस वैल्यू बहुत कम है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के कर्मचारी, वो चाहे तो यूपीएस चूज कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम 10 साल नौकरी करने के बाद उनको 10,000 रुपया प्लस डीआर तो मिलेगा। तो ये फ़ायदा है यूपीएस का। और बाकी ऐसे एनपीएस जिनका लंबा नौकरी है, हम कई बार वीडियो में ये बात किए हैं, तो जो भी सुन रहे हैं वो एक बार ज़रूर ध्यान दें। यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जी हाँ दोस्तों, आपको 10% इसमें देना पड़ता है, बेसिक प्लस डीए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक प्लस डीए का 10% यहाँ भी कटता है। इसके अलावा एम्प्लॉयर जो सरकार देती है 14% एनपीएस में देती है, जबकि 18.5% अब यूपीएस में सरकार जमा करेगी। इसके अलावा फैमिली पेंशन की बात देखिए, डेथ या सब्सक्राइबर को जो मिलेगा, यानी आपको मृत्यु होने के बाद या आपके फैमिली को जो मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्यूमुलेटेड कॉर्पस और प्रिवेलिंग एन्युटी रेट्स, जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस जमा होगा वो मिलेगा आपका, और एन्युटी का रेट से जो मिलेगा। लेकिन यूपीएस में ऐसा नहीं है। 60% फैमिली पेंशन, यहाँ पर आप जितना पेंशन आपको बनता था उसका 60% आपके फैमिली को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप कंपैरिजन, यहाँ पर
ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तीनों का कंपेयर करके बता रहा है कि पेंशन यहाँ पर जो मिलता है यूपीएस में, यहाँ पर देख सकते हैं ओपीएस में कितना मिलेगा, एनपीएस में क्या मिलेगा और यूपीएस में क्या मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 50% ऑफ लास्ट बेसिक एंड डीए। तो ओपीएस इसीलिए सबसे बेहतरीन जो पेंशन स्कीम है ओपीएस है, क्योंकि 50% पेंशन मिलता था लास्ट बेसिक और डीए का अंतिम महीना का, जब आप रिटायर होते हैं उसका अंतिम महीने का। लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं। एनपीएस में आप देख सकते हैं आपको 60%, तो जितना पैसा आपका जमा होगा उसका 60% टैक्स फ्री आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा 40% जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा उस पर आपका एन्युटी प्लान जो खरीदा जाएगा उस पर आपका पेंशन बनेगा। और यहाँ क्या हो रहा है, यूपीएस में 50% एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर लास्ट 12 मंथ। तो यही यहाँ पर दिक्कत है। अब ओपीएस से यूपीएस से कंपेयर करिए। यहाँ पर देखिए ओपीएस में 50% अंतिम महीने का बन रहा है बेसिक एंड डीए का पेंशन, जबकि यूपीएस में क्या बन रहा है, एवरेज का। तो जब भी एवरेज होगा वो कम ही पेंशन बनेगा। मान लीजिए अंतिम वर्ष में आपके साथ कोई इंक्रीमेंट लग गया, मान लीजिए एमएसपी लग गया, सोचिए, तो बहुत सारा अंतर हो जाता है यहाँ पर। इसलिए कहा जाता है कि ओपीएस से अच्छा कुछ भी नहीं, कोई भी पेंशन स्कीम ओपीएस को माने ओपीएस से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं सर्विस ओपीएस में 20 साल जो कंप्लीट सर्विस होता है, सर्विस पीरियड होता है 20 साल। जहाँ दोस्तों ओपीएस में 20 साल करने के बाद ग्रेच्युटी भी आपको मिलेगा, पेंशन भी मिलेगा, सारा चीज़ इसमें है। पेंशन तो ऐसे ओल्ड पेंशन स्कीम में 10 साल के नौकरी करने के बाद 9,000 रुपया मिलता प्लस डीए या डीआर मिलता है ओपीएस में। लेकिन 20 साल कम से कम आप सर्विस पूरा फुल पेंशन पाने के लिए 20 साल यहाँ ओपीएस में है, जबकि एनपीएस में कोई प्रोविज़न ही नहीं है। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल का कोई प्रोविज़न नहीं। वहीं यूपीएस में 25 साल नौकरी करना पड़ेगा आपको। ये भी बहुत बड़ा अंतर है। फिर आप मिनिमम पेंशन आपको बता ही दिए कि 9,000 रुपया ओपीएस में मिलता था 10 साल नौकरी करने के बाद, और यहाँ देखिए 10,000 रुपया दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए मिनिमम 10 साल नौकरी करिएगा तो 9,000 रुपया प्लस डी मिल रहा है ओपीएस में, जबकि यूपीएस में 10 साल नौकरी पर 10,000 की गारंटी ले रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंस पैदा कर रहा है। लेकिन फैमिली पेंशन देखिए, फैमिली पेंशन 60% पहले भी बता चुके हैं ओपीएस में मिल रहा है, मिलता भी है। जो आपका मृत्यु होने या आपके या पति पत्नी किसी की मृत्यु होने के बाद तो फैमिली को 60% जितना पेंशन आपको बन रहा था उसका मिलता है ओपीएस में। वो सेम चीज़ यहाँ पर भी कर दिया, यूपीएस में भी 60% देंगे। लेकिन जो एनपीएस है, एनपीएस में कोई डिफाइन नहीं है, क्योंकि आपने तो 60% निकाल लिया। या निकाल अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहें तो 100% का एन्युटी खरीद लें और उसका पेंशन लें, तो वो जो 100% एन्युटी खरीद कर पेंशन लेंगे तो वो 100% ये कांस्टेंट रहेगा, लगातार आपको भी मिलेगा, फैमिली को भी मिलेगा। और लास्ट में आप चाहें तो ये निकाल भी सकते हैं, आपके बाल बच्चों को भी एनपीएस वाला पैसा मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए कंट्रीब्यूशन, ओपीएस में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, नो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम ओपीएस को बोला जाता है। जबकि आप एनपीएस में देखिए 10% बेसिक प्लस डीए का, यूपीएस में भी देखिए 10% बेसिक प्लस डीए का। तो ये दिक्कत है यहाँ पर। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात जब होती है, सरकार क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के कोषागार से पैसा दिया जाता है। यहाँ देखिए 14% सरकार जमा कर रही है बेसिक प्लस डीए के, यहाँ 18.5% जमा कर रही है यूपीएस में। ये एनपीएस हो गया, यूपीएस हो गया। इसके अलावा जीपीएफ में फुल अमाउंट आप निकाल सकते हैं, कम्यूटेशन, जहाँ दोस्तों फुल अमाउंट। तो ये चीज़ें सब जगह नहीं है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ओपीएस। और यहाँ देखिए अप टू 60% निकाल सकते हैं एनपीएस में, और फिर 60% यहाँ भी निकाल सकते हैं इंडिविजुअल कॉर्पस का। यूपीएस में भी 60%, एनपीएस में भी 60% निकाल सकते हैं। टोटल जो जमा होगा आपका 24% जो जमा हो रहा है हर साल, आपका 10%, 14% सरकार का, टोटल 24% का जो लास्ट में जमा होगा उसका 60% निकाल सकते हैं टैक्स फ्री। यहाँ भी आपका इंडिविजुअल कॉर्पस या बेंचमार्क कॉर्पस दोनों में से जो लो होगा वहाँ पर 60% यहाँ भी निकाल सकते हैं। यहाँ क्या है 10% प्लस 10%, यानी सरकार का 10%, 10% आपका।
टोटल 20% का यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर 24% का निकाल रहे थे एनपीएस में, यहाँ पर यूपीएस में 20% का निकाल सकते हैं। ग्रेच्युटी दोनों तीनों में देखिए, ग्रेच्युटी आपका जो मिलेगा, ग्रेच्युटी का तो सवाल ही नहीं है, ग्रेच्युटी ओपीएस में भी है, ग्रेच्युटी एनपीएस में भी है, ग्रेच्युटी यूपीएस में भी। इसके अलावा यहाँ पर जो इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन होता है, डीआर रिवाइज 2 times ए ईयर, अभी भी आप देख रहे हैं हर 6 महीना पर डीआर मिलता है आपको। अभी कुछ दिन पहले ही आपको 53% डीए मिल रहा था, वो 55% हुआ है। तो साल भर में 2 बार डीए मिलेगा, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ओपीएस में भी और यूपीएस में भी। लेकिन एनपीएस का कांस्टेंट पैसा मिलता रहेगा आपका, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। इसके अलावा लमसम अमाउंट देखिए, ओपीएस में 100% जो जीपीएफ के तौर पे जमा होता मिल जाता है। एनपीएस में आपका 40% का एन्युटी पर आपको पेंशन बनता है। लेकिन इसमें 2 तरह का प्लान है, चाहे तो 100% 40% निकाल भी सकते हैं, फिर कम पेंशन देगा आपको, चाहे तो 40% जो जमा हो रहा है, जो चला गया सरकार के पास, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड में लग गया, जहाँ भी लग जाए, गवर्नमेंट बॉन्ड में लग जाए या फिक्स डिपॉजिट में लग जाए, उससे आप इसका पेंशन पा सकते हैं और वो पैसा उसी के पास रह जाएगा, लेकिन मैक्सिमम पेंशन देगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर यूपीएस में जो लमसम अमाउंट है वो बहुत कम दे रहा है, 1/10। सबसे बड़ा गड्ढा यही है, 1/10 बेसिक प्लस डीए इंटू 6 मंथ का टर्म। मान लीजिए 20 साल नौकरी किए तो 40 टर्म से मल्टीप्लाई करिए, लेकिन 1/10 हो जाएगा लास्ट सैलरी का बेसिक प्लस डीए डिवाइड बाय 1/10, 10 से भागा दीजिए, इंटू जितना साल नौकरी किए उसका 6 महीना टर्म से मल्टीप्लाई करिए। मान लिया आपने 20 साल नौकरी किया तो 40 टर्म से मल्टीप्लाई करिए, तो लमसम अमाउंट लगभग 6 महीने के बराबर आएगा इसमें। तो ये दिक्कत है। इसके अलावा आप देख सकते हैं वीआरएस इसमें 20 साल पर, ओपीएस में वीआरएस 20 साल पर ले लीजिए, 50% पेंशन के हकदार बन गए, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई रूल नहीं है। पेंशन एट एज ऑफ 60, सबसे बड़ा गड्ढा, आज तक का सबसे बड़ा गड्ढा यूपीएस यही करके रखा है कि जब आप 60 साल के होंगे तभी आपको हम फुल पेंशन देंगे। मान लीजिए कोई वीआरएस लेना चाहता है, 25 साल में वीआरएस का एलिजिबिलिटी आपने पूरा कर दिया और वो 50 साल का एज में वो जब वीआरएस लेके जाएगा घर पे, तो 10 साल वो क्या खाएगा क्या पिएगा, इसका बारे में सरकार कुछ भी नहीं सोचा यहाँ पर, और जो मन किया लिख दिया, यहाँ पर दिक्कत। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहाँ पर एनपीएस कौन लेगा? दोनों लेगा, गवर्नमेंट लेगा, प्राइवेट लेगा, दोनों लेगा। लेकिन आप यहाँ पर यूपीएस कौन लेगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ओपीएस में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे, दोनों लेगा। लेकिन यूपीएस भी दोनों लेगा, लेकिन एनपीएस प्राइवेट सेक्टर भी लेगा। यहाँ पर देख सकते हैं यूनिफाइड पेंशन का XYZ, यानी यही है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से एनपीएस किस तरह से देख रहे हैं, बेस्ड ऑन पीवी समन्थन कमिटीज। यहाँ पर देख सकते हैं एनपीएस, और जो 2004 है उसके बाद 4 से ही आपको पता ही होगा ये एनपीएस लागू हो गया, और उसके बाद 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू हो ही गया है। वही अप्लाई करने का दे रहा है सरकार, 3 महीने का समय दिया है कि आप एनपीएस में है तो यूपीएस चूज कर लें। इसके अलावा गवर्नमेंट गारंटी एम्प्लॉय 50% वो सैलरी दे रही है यूपीएस में। इसके अलावा आप देख सकते हैं बेसिक ऑफ ओपीएस एंड एनपीएस बैलेंसिंग, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर सबसे जो की पॉइंट है यूपीएस का, वो आपको हम बता देते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम का। यहाँ पर गारंटीड, सबसे पहला सवाल देखिए, सबसे पहला बात यही है यहाँ पर कि गारंटीड पेंशन 50% दे रहा है, लास्ट 12 महीने का एवरेज करके ही दे रहा है, लेकिन गारंटीड पेंशन दे रहा है 25 साल पूरा करने के बाद। ये है यूपीएस। और मिनिमम जो गारंटीड पेंशन है 10,000 रुपया 10 साल नौकरी करने के बाद, ये भी दे रहा है। फैमिली पेंशन आप देख लिए 60% की गारंटी ले रहा है। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन यहाँ पर दे रहा है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जहाँ दोस्तों जो इन्फ्लेशन होगा वो उसी हिसाब से यहाँ पर पैसा आपका हर 6 महीना पर बढ़ते जाएगा, ये दे रहा है यहाँ यूपीएस में। इसके अलावा लमसम अमाउंट 6 महीने के बराबर का लमसम अमाउंट आपको दे रहा है यूपीएस में। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन आपका 10% है और सरकार 18.5% जमा करेगी। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि 25 साल के बाद फुल सर्विस, 10 साल के बाद मिनिमम 10, तो ये दे रहा है। और यहाँ पर भी कंपेयर
पहले भी कंपेयर करके आपको बता दिए हैं। बाकी कमेंट में आप ज़रूर बताना कि कौन सा स्कीम सबसे बेहतर लगा आपको, क्योंकि हमारा तीनों चीज़ को आपको हमने समझा दिया है, ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस, और आपको जो अच्छा लगता है आप चूज करें, क्योंकि हमारा काम है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पेंशन लेना चाहते हैं। और आपको तीनों सिस्टम हमने समझा दिया। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।